प्रतापगढ़ में बसपा प्रत्याशी की एंट्री से बदला चुनावी समीकरण। मायावती का ब्राह्मण कार्ड, भाजपा सपा के प्रत्याशी हैरान। दिग्गज सेनानी परिवार के प्रथमेश मिश्रा ने ठोकी ताल। ब्राह्मण दलित का गठजोड़ कर देगा सपा भाजपा का बुरा हाल। जी हां, इंडिया और इंडिया की सीधी लड़ाई में बसपा की एंट्री से चुनावी समीकरण बदल गए हैं। यूपी की कई सीटें ऐसी हैं जहां बसपा ने सपा भाजपा का गणित गड़बड़ कर दिया है। ऐसी ही एक सीट है प्रतापगढ़, जहां से संगम लाल गुप्ता भाजपा की तरफ से दूसरी बार ताल ठोक रहे हैं। वहीं सपा ने लखनऊ के कद्दावर नेता और व्यवसायी एसपी सिंह को मैदान में उतारा है। दोनों प्रत्याशी कई दिनों से अपना गुड़ा गणित बैठा रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर मायावती ने ऐसा कार्ड खेला कि दोनों प्रत्याशियों की टेंशन बढ़ गई। मायावती ने प्रतापगढ़ में दिग्गज सेनानी परिवार के प्रथमेश मिश्रा को टिकट देते हुए ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है और अब प्रतापगढ़ में दलित और ब्राह्मण का गठजोड़ से बड़े उलटफेर की संभावना बन गई है। प्रथमेश मिश्रा ने शुक्रवार को हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन किया। इस दौरान बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल समेत तमाम बसपा के बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। नामांकन के बाद प्रथमेश मिश्रा ने जीत के लिए हुंकार भरी। 2024 लोकसभा चुनाव में जहां एनडीए और इंडिया की सीधी लड़ाई मानी जा रही थी, वहीं बहन मायावती ने डायरेक्ट एंट्री मार के सियासत का समीकरण एक अलग समीकरण बना दिया है और प्रतापगढ़ जैसी हॉट सीट पर जहां पर संगम लाल गुप्ता और एसपी सिंह की लड़ाई मानी जा रही थी, आप जल्दी प्रत्याशी बनाए गए हैं। क्या समझते हैं, कैसी चुनौतियां हैं आपके पास? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जब मैं प्रतापगढ़ की धरती पे आया, अपना चुनाव मुझे जब टिकट मिला, मैं आया तो यहाँ पे एंट्री करते ही जिस दिन मैं पहला अपना चुनावी बिगुल मैंने फूका और जनता के बीच गया, तो यहाँ पे तो एनडीए का कहीं नाम ही नहीं था। आपके जो मौजूदा सांसद हैं, उनसे तो कोई मिलना ही नहीं, उनकी कोई बात ही नहीं करना चाहता। जो व्यक्ति जो हमारा प्रतिनिधि है, वो 5 साल जनता के बीच गया ही नहीं। विकास तो छोड़ ही दीजिए, उसने जनता को पहचाना ही नहीं। वो 99% जनता को तो पहचानते ही नहीं है वो। तो क्या लगता है, आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की से ना होकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से है? देखिए, लड़ाई मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरी जो जनता है, मेरे माता पिता जो देवता तुल्य हमारे माता पिता हैं, मेरे प्यारे भाई, मेरे युवा साथी, वो सारे लोग को जब मैं देख रहा हूँ इतने जोश में है, वो तो यहाँ पे कोई लड़ाई में बात ही नहीं कर रहा। मैं तो खुद लड़ रहा हूँ, यहाँ तो लड़ाई में है ही नहीं कोई इनके मुद्दे ही नहीं इनके पास, तो लड़ाई में क्या होंगे? यानी सपा और भाजपा जो है वो दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो किसी भी नंबर, मुझे लड़ाई तो हमारा, इन लोगों के बारे में कोई बात ही नहीं करता। क्या मुद्दे हैं आपके? अगर आप सांसद बनते हैं प्रतापगढ़ के, तो कैसे आपके मुख्य मुद्दे हैं जो आप यहाँ पर काम करेंगे? देखिए, मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ। ये कल्पात्री जी महाराज की धरती है, यहाँ पे कृपालु महाराज जी जन्मे हैं। स्वर्गीय राजा दिनेश सिंह, पट्टी से हमारा जो पट्टी का नाम जो जुड़ा हुआ है, जहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वो की शुरुआत हुई, हमारे शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी की धरती। मैं इसका सम्मान वापस लौटाऊंगा। और विकास की बात करें तो प्रतापगढ़ में तो विकास है ही नहीं। मैं तो 33 साल की उम्र में जितनी बार यहाँ आया गया, कोई मुद्दा, कोई विकास नहीं। यहाँ पे सीवर लाइन नहीं है, किसान बेचारे वो गाय खा ले रही है, उनका चर डाल रही है, डेली पेपर में निकल रहा है। आज सुबह न्यूज़पेपर आप हिंदुस्तान उठाइए, विश्वनाथगंज में एक पुल पड़ा हुआ निर्माणाधीन, जिसको 8 साल पहले से ही आधा बना है, उसका पैसा ही केंद्र सरकार नहीं भेज रही है। सांसद को तो कुछ करना ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। पत्रकारों के लिए कोई सुविधा नहीं, कोई प्रेस क्लब नहीं, अधिवक्ता बुरी तरीके से, उनकी कोई सुरक्षा नहीं। किस मुद्दे पे युवा भटक रहा है? 500 टीचर निकाल दिए गए 72 एडेड कॉलेज से। 14 ब्लॉकों में, 17 ब्लॉकों से 14 ब्लॉकों में जहरीला पानी पी रहा है लोग, आर्सेनिक मिला हुआ है। क्या चीफ मिनिस्टर ने कहा था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट होगा? क्या है बताइए? उद्योग है ही नहीं। पलायन इतनी बड़ी समस्या, कितनी बड़ा मुद्दा यहाँ पे, किताब भर जाएगी। तो आप जीतेंगे तो इन सब चीजों को करेंगे? ये आचरण से बोलो, जुबान से कम। इतनी जनता सुन चुकी है कि अब इनको जमीन और धरातल पे लाने का मैं काम करूंगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ।
आपको बता दें कि स्थानीय लोगों की माने तो भाजपा प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता से भाजपा के कैडर में जाने वाले ब्राह्मण ठाकुर नाराज दिख रहे हैं और वह दूसरे विकल्प की तलाश में हैं। सपा प्रत्याशी के ओबीसी होने के चलते वे सपा के साथ भी नहीं जाना चाह रहे। ऐसे में ब्राह्मण समाज से आने वाले बसपा प्रत्याशी प्रथमेश मिश्रा अगड़े समाज के लिए एक विकल्प बनकर उभरे हैं और अगर ब्राह्मण ठाकुर दलित का गठजोड़ बनने में सफल जो जाता है तो प्रतापगढ़ में बड़ा उलटफेर होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।